नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय में। मैं ऋतिक केसरवानी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण का पार्ट 2 लेके। पहली पार्ट में आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है। आशा करता हूँ कि दूसरा पार्ट भी आपको पसंद। जिसने पहला पार्ट ना देखा हो जाके पहला पार्ट देख ले। आज हम लोग दूसरे पार्ट में तालिका की व्याख्या का दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है डिग्री में और दूसरा क्वेश्चन आता है परसेंटेज में। पार्ट 1 में हमने डिग्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करा के आपको क्लियर कराया था। आज और हम लोग किस में बात करेंगे? प्रतिशत के टाइप के क्वेश्चन में। मतलब पाई चार्ट में केवल दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक डिग्री में आता है, दूसरा परसेंटेज में आता है। डिग्री वाला तो हमने आपको बता ही दिया था। आज परसेंटेज वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे डिग्री के क्वेश्चन में ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता था, वैसे यहाँ पे इन सब का योग टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। 100% टोटल। मतलब ये जो 20%, 25%, 19%, 6%, इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। देखिए क्या लिखा, एक परिवार के मासिक खर्च का बजट का मासिक वेतन, ये जो दिया है उनके महीने भर का वेतन दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार के मासिक खर्च का बजट दिया हुआ है। मतलब ये हर महीने उनका किसमें कितना क्या खर्च होता है। कुल मासिक वेतन 32,000, मतलब टोटल जो भी तनख्वाह उनकी आती है वो 32,000 आती है। खर्च वो लोग उसी 32,000 का प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है खर्च। खाद्यान्न पे जैसे 20% खर्च करते हैं, शिक्षा पे 25%, वस्त्र पे 6%, बिजली में 19%, टेलीफोन पे 8%, और बचत कितना करते हैं? 15%। विविध खर्च क्या होता है? विविध खर्च जैसे ऊपरी खर्च, घर में शादी पड़ जाना, किसी का बीमार पड़ जाना, तो वो विविध खर्चों में आता है। उसके लिए भी उन्होंने पैसा कुछ रखा हुआ है। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लेके समझाएंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन था, परिवार का वस्त्र तथा खाद्यान्न पर कुल खर्च का बजट कितना है? परिवार का वस्त्र और खाद्यान्न पे कुल खर्च का बजट कितना है? वस्त्र पर कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। खाद्यान्न पे कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। इन्हीं दोनों को मिला के बताना है कि कुल खर्च का कितना बजट ये लोग लेते हैं अकेले। कुछ नहीं करना है। देखिए खाद्यान्न पे कितना खर्च होता है? 20%। इस पे कितना खर्च होता है? वस्त्र पर 6%। कितना खर्च होता है? 6%। एक सेकेंड। वस्त्र पर कितना खर्च होता है? 6%। टोटल कितना खर्च होता है? 26% खर्च होता है। किसको मिला के? खाद्यान्न को और वस्त्र को मिलाकर टोटल 26% क्या होता है? खर्च होता है। इसी 26% की वैल्यू बतानी है हम लोगों को, किसकी तुलना में? 32,000 की तुलना में। इसी 26% की वैल्यू बतानी है किसकी तुलना में? 32,000 की तुलना में। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 26 मल्टीप्लाइड बाई 320 इक्वल टू हमारा कितना आया है? 26 जीरो जा 26, 26 टू जा 52, 5, 26 थ्री जा 8, 8,320 इतना आया है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, कह क्या रहा है कि परिवार का वस्त्र तथा खाद्यान्न पे कुल खर्च का बजट कितना है। खाद्यान्न पे 20% हो रहा है, वस्त्र पे 6% हो रहा है। तो हम लोग एक बार 20% का निकालते, फिर 6% का निकालते, उन दोनों को ऐड करके बताते कि हमने उनकी परसेंटेज वैल्यू को ही ऐड कर लिया। 20% और 6% टोटल मतलब 26% ये लोग खर्च ले रहे हैं। किसकी तुलना में? 32,000। उनकी पूरी सैलरी का 26% केवल किस में जा रहा है? परिवार के वस्त्र और खाद्यान्न पे जा रहा है। उसी 26% की वैल्यू को हम लोगों ने यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट किया, क्या है? 8,320। हमारा मतलब हुए अपने 32,000 में 8,320 केवल खाद्यान्न और वस्त्र पर खर्च कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन ने हमारा पूछा था, क्वेश्चन हमने कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग दिख रहा होगा। एक शादी होने पर विविध खर्चों में कुल 3,040 रुपए खर्च हुआ। इस मद में खर्च में कितनी वृद्धि हुई?
समझिएगा कि एक शादी पड़ गई, मतलब घर पे जैसे शादी पड़ती है, एक शादी पड़ गई तो उस शादी में इनका सब कुछ लेन देन करने के बाद 3040 रुपए क्या हुआ, खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 3040 रुपए खर्च हुआ। इस मद में खर्च में कितनी वृद्धि हुई, इन्होंने विविध खर्चों में कितना दिया था, 7% दिया था। उसी हिसाब से पूछ रहे खर्च तो इतना हो गया, कितना ज्यादा खर्च हुआ यही बताना है उनके इस मद के हिसाब से। उन्होंने अपने मत में बताया था कि हम 7% खर्च करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा खर्च हो गया। वही पूछ रहे कितना ज्यादा खर्च हुआ इस मत के हिसाब से। चलिए आइए निकाल के देखते हैं कि उन्होंने कितने पैसे निकाले थे। उन्होंने 7% निकाले थे। इसी 7% को पहले नॉर्मल चेंज करते हैं कि कितना पैसा उन्होंने निकाला था अपनी तनख्वाह का शादी में खर्च करने के लिए या विविध खर्च करने के लिए। 7 0 0 7 2 14 करिए 1 7 इतना। उन्होंने अपने मद के अनुसार 2240 रुपए खर्च करने के लिए निकाला था, लेकिन उनसे खर्च कितना हुआ, 3040 रुपए खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 3040 रुपए। वही पूछा था कितनी वृद्धि हुई, तो 3040 उन्होंने खर्च किया था, 3040 खर्च किया था। अब मद के हिसाब से उनका कितना था, 2240। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते तो आता कितना है, 800। कितना आता है, 800। इस मद में खर्च में कितनी वृद्धि हुई, खर्च में 800 की वृद्धि हुई। कोई ऑप्शन में 800 दिख रहा है, जी ऑप्शन सी में 800 दिख रहा है। क्वेश्चन को फिर समझिएगा, कह रहा है इधर हो जाता हूं। एक शादी होने पर विविध खर्चों में 3040 रुपए खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 3040 रुपए। इस मद में खर्च में कितनी वृद्धि हुई, मतलब उनका मद था 7% की, और 7% मतलब कि 2240 रुपए उन्होंने निकाल रखे थे अपने विविध खर्चों के लिए। लेकिन क्या हुआ उनके विविध खर्चों में, 3040 रुपए, थोड़ी सी ज्यादा खर्च हो गया। कितना खर्च हुआ वही बताना था, 800 रुपए हमारा खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 800 रुपए हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो गया मत के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर देखिए क्या लिखा है। परिवार ने खाद्यान्न पर 4672 रुपए खर्च किए। इस मद पर बजट के धन तथा खर्च में कितना अंतर है। परिवार ने खाद्यान्न पे, खाद्यान्न कहाँ गया हमारा, ये 20%। खाद्यान्न पे इतने पैसे खर्च किए, इस मद के अनुसार धन तथा खर्च में कितना अंतर है। देखिए उन्होंने अपना जो मद के अनुसार धन रखा था, कितना रखा था, 20%। ठीक, लेकिन उन्होंने खर्च कितना किया, 4672। तो वही पूछ रहा है कि इस मद के अनुसार कितना अंतर आया। चलिए हम लोग पहले इस मद के अनुसार देखते हैं। 20% गुणते 3200, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6400 रुपए। मतलब उन्होंने अपने खाद्यान्न के लिए, अपने परिवार के खाद्यान्न के लिए 6400 रुपए निकाले थे अपनी सैलरी से। जैसा कि उनका हर महीने का यहाँ ब्यौरा दिया था, उस ब्यौरा के हिसाब से उन्होंने 6400 रुपए खाद्यान्न के लिए निकाले थे। लेकिन उस महीने में केवल उनसे 4672 रुपए खर्च हुआ, क्योंकि उस महीने में शादी थी, आधे दिन तो वहीं सबका बीत गया होगा, थोड़ा बहुत खाए ही हैं। बस बताना है कि इतने में अंतर कितना आया। देखिए 6400 वे निकाले थे और खर्च केवल उनका हुआ 4672। कितना खर्च हुआ, 4672। वही पूछ रहा है कितना इन दोनों में डिफरेंस आया। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 3 13 में से 6 गया 7, 1 1728 रुपए। कितना, 1728 रुपए। फिर से समझते हैं। उन्होंने खाद्यान्न पे 20% दिया था अपना मद, कि हमने 20% खाद्यान्न पे हर मंथ खर्च करेंगे, लेकिन उनसे खर्च कितना हुआ, 4672 रुपए। तो वही पूछा था अंतर कितना आया। अंतर आया 1728 रुपए का। कितना अंतर आया, 1728 रुपए का। और यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, 1728 रुपए। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, 1728 ही होगा। ठीक, आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिवार का बिजली खर्च अनुमान से, दिख रहा होगा, परिवार का बिजली खर्च अनुमान से
1920 रुपए कम है। यह बिल कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? परिवार का बिजली खर्च कितना है? 19%। जो भी 19% की वैल्यू होगी उससे 1920 रुपए कम आया है बिल। तो आइए देखते हैं 19% हमारा कितना बोल रहा है। इधर हो जाता हूँ। 19% मतलब कि 19/100 गुणते 2 जीरो कट गया। 19 जीरो 19 3 19 60। उन्होंने 6080 रुपए अपने मत के हिसाब से बिल के लिए निकाले थे, लेकिन कितना कम आया उस महीने बिल? 1920 रुपए। 80 माइनस 1920 बचा कितना? 60। ये 4100। 4160 रुपए ही उस महीने में क्या आया? उनका बिजली का बिल आया। अब यही पूछ रहा है, यही 4160 पूरी तनख्वाह का कितना प्रतिशत है? जब प्रतिशत पूछ लिया तो 100 से फिर गुणा करने की भी वो आ गई। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, बचा यहाँ क्या? 416/32। अगर इसको काटते हैं कितनी बार जाएगा? 2 से काटते हैं 16 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर काटता हूँ 8, ये 104। ठीक, फिर इसको काटते हैं और 2 से 2 चौका, ये हो गया 52। देखिए 52/4 ये काटेंगे कितना आएगा? 13%। इतना मैं काटते हुए दिखा के चला गया, थोड़ी बड़ी टेबल से काटते तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। कितना आया हमारा? 13%। हमने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं बखूबी की किया क्या। उनका जो बिजली मत का ब्यौरा था, उस ब्यौरा से 1920 रुपए उनका बिल कम आया। वही पूछे कि उनका जो भी बिल उस मंथ में आया था वो पूरी तनख्वाह का कितना प्रतिशत था। 4160 रुपए बिल आया था, वही 4160 32,000 का कितना परसेंट था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 13%। जैसा कि आपको बताया गया कि एक पाई चार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन ही लेता है, और हमने पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, और आशा करता हूं कि आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग थी क्वेश्चन में, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। और देखिए इसमें जैसा कि परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। डिग्री तो है ही, परसेंटेज भी है। तो जिसने परसेंटेज थोड़ा बहुत ना समझ में आता हुए हमारे चैनल में पहले से परसेंटेज की बेसिक वीडियो, परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट सब पड़ा हुआ। तो जिसे ना समझ में आता हो एक बार वो वीडियो देख लेगा तो उसे परसेंटेज और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। इसके पहले पार्ट में आपने बहुत सारा प्यार दिया, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे भी उतना प्यार देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपके डाउट के साथ आएंगे। धन्यवाद।